चलो 2 मिनट में 1 मिनट में समराइज करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड आपको 10 पॉइंट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, कल मैं डिटेल बता दी थी आप लोगों को, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना बनवास टाइम के, कहते हैं हम जब जाएंगे हम अभी सीखेंगे। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आने वाले हैं आपके पास, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, बिजनेस का खर्चा, रेंट देना हो, बिजनेस का खर्चा, एडवर्टीजमेंट करवानी हो, बिजनेस का खर्चा, है ना। इस साइड इनकम आने वाली होती है, जितनी भी इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, और भी बहुत सारी इनकम हो सकती है। लेट हमारी इनकम 1 लाख है और खर्चे 70,000 है, तो 30,000 रुपये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और ये जो 30,000 है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस नेट प्रॉफिट को हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इसी नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, पार्टनर लोग अपने लिए क्या क्या मांगवा सकते हैं, अपने लिए सैलरी ले सकते हैं, अपने लिए कमीशन मांग सकते हैं, अपने लिए इंटरेस्ट और कैपिटल मांग सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने बोला था सेव भी कर सकते हैं वो लोग रिजर्व के रूप। ठीक है, इस साइड एक चीज और भी है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और प्लस माइनस करके यहाँ जो आपका आंसर आएगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम जो भी पार्टनर है ए और बी उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर। फिर मैंने आपको बताया था ये जो खर्चे होते हैं ना ये जरूरी है, 4 जगह प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। आपके पास प्रॉफिट है या मतलब इनकम है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे आपको देने पड़ेगा। लेकिन ये खर्चे आपको तभी देने हैं जब आपके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं है, पार्टनर लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे जी पैसा ही नहीं है, कहां से दे आपको सर। और ये पार्टनर लोग तो अपने ही है तो उनको जिद भी नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी इस पार्टनर को जिद पकड़ लेते हैं, लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर कि ये लोग प्रॉफिट अपना या सैलरी या कमीशन उनको चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस है प्रॉफिट है, तो उन खर्चों को यहाँ की वजह से यहाँ ट्रांसफर कर देना। समझ आया, यहाँ कॉस्ट वाला एक्सपेंसेस जरूरी वाले हैं और यहाँ पे कभी दे रहे हैं जब प्रॉफिट होगा। तो मैं अब बताएगा टॉपिक में मैंने आपको कल ये सब जो कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, कैसे हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कमीशन, कैसे इंटरेस्ट और कैसे निकालते हैं रिजर्व और कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट और ठीक है। अगली बात सबको याद है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं आपको एक एक करके दोबारा सारी चीजें बताता रहूंगा। अगर 2 लेटर का एरर है हमें आपको ना क्वेश्चन रीड करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर हम ये पता लगाएंगे कि उसके लिए पीएनएल अकाउंट बनाना चाहिए या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। थोड़ा सही से अच्छे बच्चों की ठीक है। नहीं लगता मीनाक्षी क्यों नहीं है?
और कौन नहीं आया? देखो बेटा, जितने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ पाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं है। राधा और रुक्मणी दो पार्टनर है बेटा। राधा और रुक्मणी दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल है फिक्स। अभी मैं आपको बताऊंगा एक कैपिटल फिक्स होती है और फ्लैक्चुएटिंग होती है, तो इसका डिफरेंशिएट मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको नॉर्मल समझना है कैपिटल है, यानी राधा ने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और रुक्मणी ने 3 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे बिजनेस में? 5 लाख। They shared profit in the ratio 1:2। कल को जो भी पैसे कमाएंगे 1:2 में बंटवारा करेंगे इनको। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। भाई कैपिटल दोनों लगाया, तो ये 8% जो है वो इसके भी लगा देंगे। 2 लाख का 8% और 3 लाख का 8%। ठीक है। इन एडिशन रुक्मणी को सैलरी भी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? पर मंथ। 1 महीने का 20,000 है, तो साल का कितना हुआ? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साल का आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद बिजनेस चलाया जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी पे? राधा की प्रॉपर्टी पे। राधा को क्या चाहिए? उसका किराया चाहिए, रेंट चाहिए। तो रेंट तो जरूरी वाला खर्चा हुआ ना, इसके लिए क्या बनना चाहिए? P&L अकाउंट, ऊपर वाला अकाउंट। अभी तो जो 3-4 बातें आई थी उसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया था, तो दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है वो है 550, और वो कैसे दे रखा है? बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। अभी हमने रेंट प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है रेंट प्रोवाइड करना। क्वेश्चन को शॉर्ट में लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस